गाइस, ये एक स्टेबलाइज़र है। इस तरह के कई स्टेबलाइज़र आपके पास आएंगे, चाहे वो 5 केवी का हो, 3 केवी हो। आप देखते हैं कि कीट का जल जाना, कीट क्यों जल जाता है? वहाँ पर का प्रिंट जल जाता है, वहाँ काला पड़ जाता है, डायोड फट जाते हैं, साथ ही रीलें भी ख़राब हो जाती हैं, रिले भी जल जाता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका कॉम्पैक्ट ट्रांसफ़ार्मर हो या हाथ से बना हुआ ट्रांसफ़ार्मर हो जो 5 केवी 3 केवी में इस्तेमाल किया गया हो, उसका सेकेंडरी सेक्शन जो रिले को चलाने के लिए किट में लगाया हुआ होता है, उसमें से अगर 12 वोल्ट का रिले लगा है तो 15 वोल्ट तक निकलना चाहिए, जिससे आपको चलाना है। लेकिन उसी की जगह अगर वह ज़्यादा वोल्ट निकलेगा, 30 वोल्ट आएगा, तो आपका किट ज़रूर जलेगा। उसका BD139 ट्रांजिस्टर भी जलेगा और साथ ही किट में लगा हुआ रिले जो है वह भी जल के राख हो जाएगा। तो इस तरीके से होने पर आपका हाई वोल्टेज आएगा। अगर टाइमर किट लगा हुआ है तो आपके घर में वोल्टेज नहीं आएगा। तो ऐसे में हम करते क्या हैं कि अगर इस तरह की शिकायत आती है, जली हुई किट का रिले जला हुआ है, काला पूरा पड़ गया है, BD139 ख़राब हुआ है, तो आप सबसे पहले सेकेंडरी सेक्शन से चलने वाला पर नाप कर देखिए। आपको ज़रूर वोल्टेज 24 वोल्ट से ऊपर आ रहा है। जब 24 वोल्ट से ऊपर AC वोल्ट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि रिले 12 वोल्ट को हटा देंगे। जैसे किट बना है, जो कंपोनेंट से बना है वो जला हुआ होगा तो उसको वैसे ही लगा देंगे। केवल रिले को चेंज कर देंगे, 12 के जगह 24 वोल्ट के रिले को लगा देंगे। अगर किट में लगा हुआ है तो उसको लगा देंगे। अगर बाहर से है, 12 वोल्ट हटा के 24 वोल्ट का लगा देंगे। और तब आप देखिएगा कि आपका स्टेबलाइज़र बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, जलने की शिकायत नहीं आएगी और लंबा चलेगा। तो गाइस, मेरा ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। और इसके बाद जब हम काम को कर देते हैं, तो लगाने के बाद हम जब देखते हैं तो एक सुंदर रिज़ल्ट आता है। देखिए, अभी हमने लाइन दिया, लाइन देने के बाद इसमें आपका इनपुट आउटपुट डिजिटल मीटर की तरह शो कर रहा है और ये एक बहुत अच्छा काम करेगा। अभी आप देखिए 200 पूरा बनने लगा, इनपुट वोल्ट इस जगह पर 200 कुछ दिखा रहा, तो यहाँ से वो बराबर हो गया। और इसकी वायरिंग तो हम पिछले वाले में बता ही चुके हैं कि किस तरीके से वायरिंग करते हैं, तो उस वायरिंग को भी आप बिल्कुल देख लें। ये ज़्यादा नहीं, एक कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से सिर्फ 4 तार निकला रहता है, जिसमें एक कॉमन होता है और बाकी 3 जो तार है उसी को आपके रिले में लगाना है। तो जो जिसमें इनपुट रिले जाएगा वो उसका NC से आपको सबसे पहले कॉमन के बाद वाले कॉम्पैक्ट में का लगा देना है, जिससे वो 150 वोल्ट आने से वो 200 बनाएगा। लेकिन जैसे ही 220 आने लगेगा, 200 से ऊपर आने लगा, तो रिले नंबर 1 ऑन होगा। तो रिले नंबर 1 ऑन होगा और इस समय बक सिस्टम के साथ वह काम करेगा। तो उसको शॉर्ट करेंगे रिले नंबर 2 के NC से, NO को NC से। अब इस तरीके से वह वायरिंग आपका कंप्लीट हो जाता है और बक सिस्टम भी काम करने लगता है। तब जब 260-70 भी आएगा तो आपको दो